प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर है। ये पहला है, इसको ले जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से सिर्फ गैस निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये दूसरा है DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। फिर है ABC, बेस इसका भी पाउडर है। तीनों का काम है आग बुझाने का, लेकिन ये है नॉर्मल आग के लिए, जैसे लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, नॉर्मल आग। और ये है ABC मल्टीपर्पज, हर तरह की आग के भी प्रकार होते हैं। लकड़ी की आग हो गई, कागज की हो गई, केमिकल की हो गई। तो ये जो सिलेंडर है अभी अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा ये डिवीजन है। एक मल्टीपर्पज है, लकड़ी, कपड़ा, कागज, ऑयल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, LPG, CNG, साथ है। ये जो मैंने नाम लिया ये आग के ही कारण है। पर क्या है, अब इसमें एक पानी वाला भी सिलेंडर होता है, लेकिन क्या है कि उसका लकड़ी हो गया, कागज हो गया, रुई हो गया, उस आग को वो आराम से बुझाता है। कौन सा? पानी वाला। आग बुझाने का काम ये भी करेगा, ये भी करेगा। जैसे अब रुई में आग लग गया, कोई बर्तन में आग लग गया, तो ये ऊपर की फ्लेम तो बुझा देंगे, जो पीले कलर की लो रहती है उसको बुझा देंगे, लेकिन डीप में सिर्फ पानी जा सकता है। इसमें पाउडर भी रहता है, वो भी ऊपर ही ऊपर रहेगा, वो अंदर से जलते रहेगा। रूम का भी ऐसा है कि ऊपर से आग तो बुझा दी और आप वहाँ तक जाओ, अंदर से वो धधकने लग जाता, तो वहाँ पानी के लिए। हाँ। तो पानी वाले सिलेंडर का ये काम रहता है, लेकिन अपने यहाँ इस तरह का कोई काम है नहीं फिलहाल। तो अपने यहाँ चांस है शॉर्ट सर्किट का आग का सबसे बड़ा चांस है। और ये जैसे आग तो ये भी बुझाएगा, पर 1 शॉट मतलब कहीं आग लगी और आपने इस वाले सिलेंडर को चलाया, जो कि सबसे पहले बोले तो सन 47 में ये आया था। ये नया वर्जन है, ये बहुत पुराना सिलेंडर है। जनवरी 2013 से ये बंद भी हो चुके हैं, अब मेरे बच्चे भी नहीं होता, सब अभी यही आग है। इसको चलाने का क्या है कि अगर आग लगी और ऐसा भी बड़ी पैनल में आग लगी, आप इसको परफेक्ट तरीके से चलाओगे तो 100% आग लगेगा। अब क्या है, पर 1 शॉट। अब मान लो छोटी सी पैनल में आग लगी, आपने इसको चलाया, आग तो बुझ जाएगी, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा। और ये है ABC प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जैसे आग लगी, आपने इसको ये सिलेंडर को ये है कि आप 8 से 10 बार पंच कर सकते हो। जैसे एक पंच कर आग बुझ गई तो आपने इसको छोड़ दिया, रख दो, पर इसमें क्या कंटिन्यू रहेगा। ये दो चीज़ में ये समझ में आ गया, लेकिन ये मल्टीपर्पज है, नॉर्मल आग के लिए। अब आते हैं अपन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस सिलेंडर का काम है, ये भी आग बुझाएगा, ये भी आग बुझाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन ये महंगे उपकरण हुए, बिजली का पैनल रूम हुआ, वहाँ के लिए। अब जैसे खुले में आग लगी, आप ये वाला सिलेंडर चलाओगे तो गैस उड़ जाएगा। इसका मेन मकसद ये है कि बंद चैम्बर जैसे कि 10x12 का है, 10x10 का कमरा है, वो अधिकतर पैनल रूम इसी तरह के होते हैं। वहाँ आग लगी, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, आपको करना कुछ नहीं है, इस सिलेंडर की गैस को उस कमरे में रिलीज करना। जैसे ही उस कमरे के एटमॉस्फेयर में ये गैस पहुँचेगी, आग अपने आप बुझ जाएगी। और आग बुझने के बाद वहाँ कुछ भी आपको गैस नहीं दिखेगा। अब इससे आप आग बुझाओगे तो पूरा सफल हो जाएगा। अब जैसे कोई महंगे उपकरण, महंगी मशीन है, आग तो बुझा देगा, लेकिन उससे ज़्यादा खर्चा थाला वो हो जाएगा कि उसको साफ सफाई में लग जाएगा, डस्ट इतना चले जाएगा। इसमें डस्ट का कोई रोल नहीं, उसको बस चालू करो, सिर्फ गैस से, ठीक है। अब अपन आते हैं चलाने के लिए। आप ये चीज़ समझ गए हैं, ये तो अभी कुछ ही सिलेंडर है, धीरे धीरे कमी हो गई। ये सिलेंडर और ये सिलेंडर बहुत पावरफुल चीज़ है। पर हाँ, ये हमें ये ध्यान रखना कि आग कहाँ लगी है।
सिलेंडर में लगी आग, तो वहाँ पर ये वाला चलाया है। और ये पैनल रूम हुए इलेक्ट्रिक के लिए परफेक्ट है। और अपने आप अंदर तो बंद है। अगर बड़ा सा भी चल रहा है तो अगर 4 सिलेंडर जाके रिलीज कर तो वहाँ से भाग जाओ। ये जैसे जैसे कमरे में आएगी आग अपने आप बुझ जाएगी और पता लगा कुछ भी वेस्ट नहीं, आपको कचरा दिखेगी। ठीक है, इसको चलाने का टेक्निक है, सिंपल सा है। देखिए तो आगे आके देखना आप, इसमें ना इस पे एरो बना हुआ है, देखिए उल्टा है। उल्टा चल ये देखो, ये जो ड्राई आइस रहती है ये इसी से बनता है। ड्राई आइस जो आता है ना दवाएं रखने के लिए, वो इसी से बनता है। बड़े सिलेंडर रहते हैं और उसको तो ये समझ में आया कि बहुत ठंडी वाली है ये सही है। और ये अभी जैसे मान लो 10x10 का कमरा है, उसमें आप इसको रिलीज कर दो और अगर कोई गेट लगा तो कांच फोड़ के नली तो डाल दिया, आग लगी अब रिलीज कर दो आप। जैसे आग वहाँ पर पहुँचेगा गैस टूट जाएगी ना। अब एक ये तो मैंने इसको चलाने का टेक्निक बता दिया। पाउडर से कोई भी गैस तेजी से जब निकलती है, जैसे अपने LPG, वो अगर उसको रिलीज करो कभी तो पूरा बर्फ जम जाएगा, होता है। नहीं, सुनो मेरी बात। इसको है ना, ये मैं इसको यूं लगा के बता रहा हूँ इस तरह से। मैं इसका ये बता रहा था कि इसको मैं जो आइस बनाते हैं ना, तो उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर सभी चलेंगे, इसको भी चलाएंगे ना। तो ये अगर मैं ऊपर करके मेरा बताने का ये मतलब था कि ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दूसरा ये जो ड्राई आइस बनती है इसी तरह से बनती है। इसको आप जैसे मैंने बाहर में कोई दवा रखा था तो वो आइस बनेगी, मतलब आप नहीं तो अभी तुम चलाओगे तो नहीं बनेगी। मतलब अगर आप अभी डेमो करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। ये तो आपको समझ में आएगा इसको चलाना। वो ये अब ये है अपना ABC और ये DCB। अब ABC और ये अभी ये इसको भी अगर चलाना, जैसे मान लो इसको सिर्फ कहाँ तक कि 10x10 की कमर में रिलीज करना है। नहीं, कई बार क्या होता है बस आप जो बोल रहे हैं पैनल, हाँ आप समझो एक छोटी जगह पे आता है। हाँ अगर इलेक्ट्रिकल पैनल में जनरली ये होता रहता है, क्या है, स्पार्क हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। अगर उसमें कभी आग लगती है तो उस ड्यूरेशन में अगर हम इसको नज़दीक से डालें, नहीं, और ये ड्राई वही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये तो मैंने तुमको इसका एक तो ये बताया कि इससे ड्राई आइस भी बनती है। एक बड़े सिलेंडर से इससे को मैं ड्राई आइस बनाने बड़ा सिलेंडर रहता है 45 kg का, उसमें जब ये पैक तो नहीं करेगा नहीं ऐसा कुछ पक्का ना। यहाँ तो देखो गायब भी हो गई। ठीक है, लेकिन क्या है कि पैक नहीं करे उसको इसलिए तो आइस बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ड्राई आइस को अगर आप पटकोगे तो वो पानी दे देगा, दिखा पानी। ठीक है। और देख दूसरा ये इसको है ना, कोई भी सिलेंडर अब मान लो कहीं आग लग गई, अभी जैसे अपन ये सब खड़े हैं यहाँ पर, आग लग गई और पता लगा पीछे की साइड आपको ये सिलेंडर लेके जाना है, ये CO2 ये मान लो,
तो आप इसको ये इतना, अभी तो थोड़ा इसका वेट कम हो गया, इसका इतना वजन, आप इसको लेके मेरे ख्याल से रास्ते में 2 बार गिर जाओगे। इसको ले कोई भी सिलेंडर को तरीका ये है अपने को, ये लिया, इस तरह से लिया, ये पकड़ना। आप चाहो तो रोड को साइड जाके भी आग बुझा सकते हो, उधर पीछे भी दौड़ के जा सकते हो। अगर आप इसको ऐसा लेके भागोगे तो आग जब लगती तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट रहती कि आप इस पाँव घुटनों में लग के गिर जाओगे। ऐसा लेके भी नहीं भाग सकते, कॉम्बिनेशन ही नहीं बचेगा ना आपका। बस ये तरीका ही है, इस तरह से चलो, वहाँ जाके रखा, पिन निकाली और हमने इसको ऑपरेट करना है ना। ये हो गया, ये वाला सिलेंडर है ABC वाला, उधर आग लगा दो क्या? जो वो फायर करो तो उसको लगा, उसके वाला अभी इधर धुआं आ रहा है तो तुम यहाँ आओ, घूम घूम के आग लगाओ। ध्यान रखना, इस साइड से हवा चल समझ ही बताना कंडीशन हो रहा है, पहले बता अच्छा। दिया। और आगे यहाँ नहीं है पकड़ना, अरे ऐसे चलनी नहीं आगे। चलो अरे तो मार देगा, फिर पूछ जाएगी। इधर से ऐसे मार। एक काम करो, तुम वहाँ खड़े हो जाके, यहाँ आना मत, वहाँ खड़े हो जाओ सीधे, नहीं यहाँ वहीं खड़े हो। बंद करो, वो हाथ जल सकता है उधर। हाँ, पकड़ने की जो जगह है वहीं से पकड़ो आप। फिर से आग जला, चलो हो गया। ये ट्रेनिंग का भी एक कारण था। ये सब पहले ये वाले एक्सटिंग्विशर होते थे सर, और ये बहुत डेंजर, यानी बम बराबर बोले तो, क्योंकि इसमें ना अभी जो कार्टेज लगा हुआ है इसमें सिर्फ 120 ग्राम का कार्टेज है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ है, लेकिन वो कम से कम 20 से 25 केजी का प्रेशर अभी भी डेवलप है। यानी 20 से 25 केजी आम व्यक्ति को नहीं मालूम, आपका बॉयलर भी 10 केजी के प्रेशर पे चलता है, लेकिन इसमें 20 से 25 केजी डेवलप है। हाँ, तो वो इतना डेंजर। और कभी क्या रहता इन सिलेंडरों में, ये वाले सिलेंडर है ना जो DCP के, इसमें क्या रहता था सर, कभी आग लगी और बोले आग लगी, वो बंदर ले जाके चलाओ। कभी क्या करता है, ये सेफ्टी पिन इस तरह से निकाली और नली पकड़ी और बंदे ने मार दिया। अब क्या है, उसका बॉडी तो सामने है, तो अगर सीने में लग जाए, सर में लग जाए, हाँ। और ये जब भी कभी एक्सीडेंट होता है ना सर, और डेंजर होता है, मतलब आदमी ऑन द स्पॉट पे भी केसेस हुए हैं। अब इसमें क्या रहता है कि आदमी इसको चलाने सेफ्टी की तरह ज़रूरत है। जैसे ये सिलेंडर है, आपने यहाँ होना है, ये होना है और ये होना है, और इस तरह से नली को पकड़ना है, शरीर का कोई भी अंग उस पर झुका के नहीं रखना, ऐसा होकर उस पर पंच करना है। ये हाथ से चलता था। अब क्या होता था पहले कि रिफिलिंग कभी टाइम से नहीं हुआ, आप बंदे को तो ये मालूम है कि आग बुझाने का है और चलाने के लिए दौड़ गया। कभी क्या रहता, बहुरी ने इसमें घर बना लिया और आपने इस पर मार दिया और ये नली चौक हो गई, कहीं ना कहीं से गैस रिलीज तो होगी, वो जगह ढूंढती है। इसमें सेफ्टी वाल भी दे रखे हैं, इसमें सेफ्टी वाल दे रखे हैं इसमें ये, तो गैस के टू काट के गैस रिलीज हो जाती है, लेकिन कभी नहीं होती है। तो इस पूरे सिलेंडर में सबसे वीक पॉइंट यही है सर, जो चूड़ी है जिसमें केप कसी हुई है, उसको लेके उड़ता। ये ऐसा खुलेगा तो नहीं, लेकिन उसमें प्रेशर डेवलप होता तो चूड़ी सही उड़ता है। इसके संपर्क में जो भी आएगा तो ये उस टाइम पे बहुत डेंजर थे, इसीलिए हम लोग भी है ना आजकल अवॉइड करने लगे हैं ये सारे, इसीलिए नहीं बुला दिए। अपने यहाँ कुछ है वो भी हट जाएंगे, अभी सारे ये ग्लास के सिलेंडर आ रहे हैं। और ये तो इसके अलावा बंद हो चुके सर जनवरी 2013 से। अभी इसके अलावा ये है कि अपने पास में ये फायर तो देख लिया अपन ने, अभी इसका एक और डेमो हो जाएगा। लेकिन केमिकल्स आपके यहाँ QC में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, अंदर RM और इनमें यूज़ होते हैं। उसके लिए भी आता है फोम सिलेंडर्स। जो फोम सिलेंडर्स रहते हैं वो जो है हमेशा सॉल्वेंट या इसकी आग के लिए रहते हैं। उससे ही जो सॉल्वेंट की जो आग है वो उससे
सेम वो लिक्विड की आग, ऑयल, केरोसिन, डीजल, उसके लिए होता है। उसमें क्या है, जब उसको चलाओगे तो फेस निकलता है ऊपर, उसके ऊपर एक परत बना देते हैं, परत जो कि बना देता पूरा है। कट बाहर की हवा से जाती है। कटअप, हाँ बस उसको, बस ये हर सिलेंडर का वही काम है। पूरा झाग जो बनता है उसके ऊपर, तो उससे क्या है पूरा कट हो जाती है, तो वो आग बुझ जाती है, इसलिए वो यूज़ होता है। दूर से देखो तो आलिया भाई आगे खड़े हो जाओ, आगे कोई दिक्कत नहीं। लीडर लोग को भेजो ताकि वो आप जाओ और एक डक्ट का पीस लेकर, डक्ट फटाफट लेकर, डक्टिंग का पीस कटाओगे। वेट करो, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा पीछे से, बहुत बढ़िया, बढ़िया भाई, तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। दूसरा मैडम आपको, मैडम आप जाओ ना, आसानी से चलता है, चला के देखिए हाँ, आप, तो कोई लो किसको ट्राई करने हो, कर ऐसे नहीं चलेगा। चला के बस बस बंद करो, हटो। देखिए, ये आपके सिलेंडर आपने चला लिया। अब क्या कि जब बड़ा बड़ा कोई आग लगता है तो कुछ समझ नहीं रहता, जैसे आपने चलाया, कभी भी चलाने के बाद सिलेंडर को खड़ा नहीं रखना है इसका। ये अगर चला हुआ है तो इसको आपको नहीं चला देना, इसका ये मतलब कि ये सिलेंडर चला चुके हैं। नहीं तो क्या रहता था कि कोई पकड़ के दौड़ रहे हो, जब चला चुके हैं, और इसको एक साइड से पटक दो आप और आड़ा करना, ऐसा खड़ा रहेगा तो आदमी सोचेगा इसी से मैं आग बुझा जाएगा। ये चीज़ तो समझ में आ गया आपको, है ना? कहा जाता है कि हम जो है कंपनी के जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अवेयर हो सके सेफ्टी से, कि हमको क्या ध्यान में रखना है, अगर कभी फायर हो जाता है तो क्या करना है। क्योंकि देखिए फायर केवल कंपनी में नहीं हो सकता है, आपके घरों में भी हो सकता है, किसी की शॉप में हो सकता है, किसी की कार में हो सकता है, और बाहर भी हो सकता है। तब आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं सपोज़, और वहाँ पे भी आपके पास में सिलेंडर है। हर रेस्टोरेंट के अंदर आपने देखा होगा, अंदर कोई आपको ये फायर हाइड्रेंट या ये नहीं मिलेगा, लेकिन सिलेंडर हर जगह मिलेंगे। सब मोस्टली लोगों के, आप सबके घरों में, कुछ लोगों के घर में भी सिलेंडर होंगे, या फिर आपके पास में शॉप्स होंगी तो शॉप्स में सिलेंडर होंगे, वो रहता है ऐसा हर जगह पे। तो ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है आपको, शॉप में बाहर ये ट्रेनिंग मिलती नहीं है, डेमो करने के लिए मिलेगा नहीं। ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि आप लोग अवेयर है, इसको चलाना कैसे है। कहीं पे भी है, हो सकता है कि यार आप कहीं पे अकेले बैठे हो और जहाँ पे फायर है आपको दिख रही है, वो छोटी सी फायर बड़ी ना हो जाए, तो आपके पास में इमीडिएटली ये सेफ्टी है कि आप इसको जो है टेकअप कर सकते हो और इसको आप बुझा सकते हो आप। तो ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस बनता है, क्योंकि जब बड़ी आग होती जाएगी तो उसके लिए आपने देखा जगह जगह आग लगती है, फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है, बाकी चीज़ें जो है और बढ़ती जाती है आग, ठीक है, और काबू नहीं रहती है। तो इसमें अलग अलग टाइप की जो फायर से, जैसा इन्होंने समझाया था, वो है। अपने पास में सिलेंडर अपनी कंपनी के लिए ये है। अगर और आप ये भी है सर, एक मिनट सर, ये प्राथमिक उपचार है शुरुआत की आग को काबू में करने के लिए। और जैसे फैक्ट्री वगैरह में जो आग लगती है, आपने 1 मिनट से 3 मिनट के अंदर अंदर आपने उसको काबू कर लिया
तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जगह छोड़ने वाला काम, क्योंकि यहाँ नाना प्रकार के केमिकल है, ऑयल है, डीजल है, केरोसिन सब कुछ रहता है। तो वो 1 मिनट से 2.5 मिनट 3 मिनट में बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। तो ये प्राथमिक उपचार है। जैसे अपने यहाँ 100-150 जितने भी सिलेंडर लगे, हर कोनों में लगा रखा है। जैसे आप सब चलाना जानते हैं, आपको कहीं से पता लगा रहे हैं यार वहाँ आग लगी, जिसको पहला दिख रहा है कि यहाँ सिलेंडर आपको लेके आना पड़ता है, और सबसे पहले आपको उसको बुझाना है, उसके बाद फिर 7 लोगों को फोन करना है कि सर ऐसा ना हो। तो वो चीज़ है, तो ये प्राथमिक उपचार है। ये नहीं कि अपने पास 150 सिलेंडर देख जाएंगे तो यहाँ वो 1 मिनट से 3 मिनट, उसके बाद तो आपको गेट के बाहर ही होना पड़ेगा, तो बड़ा रूप धारण होता है। वही है कि जैसे इन्होंने बताया कि आपको पहले है ना आग बुझानी है। अगर आपके पास में छोटी सी लगी, ये नहीं है कि आपको लोगों को बुलाते रहना है, चले जाना है, अपने डिपार्टमेंट से आप बाहर निकल के आ गए। ये इसलिए सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। जनरली सबको ये आना चाहिए सिलेंडर चलाना, कि आपके एरिया में अगर कुछ हो रहा है आप पहले उसको बुझा दें, फिर आप बता दें। अगर आपको दिख रहा बहुत बड़ी हो गई है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास इतना सा सिलेंडर है, आपने ट्राई किया नहीं बुझ रही है, आप सीधे बाहर निकल के आ जाइए, असेंबली में जमा हो जाएगा। और क्योंकि दूसरा कंपनी के बाहर नहीं जाना है। कंपनी के बाहर इसलिए नहीं जाना है, हेड काउंट, कंपनी में कितने लोग हैं। सपोज भाग दौड़ में 10 लोग बाहर चले गए, तो कंपनी में किसी को नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने लोग बचे अंदर। तो कभी भी कंपनी के बाहर नहीं जाना है। कंपनी प्रीमाइसेस में आपको गेट पे या असेंबली पॉइंट जो होगा वहाँ पे जमा हो जाए, वहीं पे गिनती होना चाहिए। जैसे 100 आदमी अंदर आए तो आग के बाद